वो तो उन्हें लग रहा था कि शायद मशीनें भी कम पड़ जाएंगी, मतलब बाकी सारी धोखाधड़ियाँ जो करते हैं वो फर्जीवाड़ा करते हैं इलेक्शन में, वो भी कम पड़ जाएंगी। तो करीब 61 लाख के करीब वोटों को एकदम हटाने का काम किया है जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वोट जाते हैं। राहुल गांधी जी ने भी, खड़गे साहब ने भी और तेजस्वी यादव जी ने भी इलेक्शन बायकॉट और बड़ा आंदोलन लॉन्च करने की एक घोषणा की है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़ा आंदोलन सड़कों पे हो गया तो पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी होगी और चुनाव जो है ना, फिर एसआईआर तो ख़त्म हो ही जाएगी 100%, बल्कि चुनाव भी मतपत्र से हो जाएंगे। बिहार की जनता के ऊपर अब देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये आंदोलन जो अब शुरू हो रहा है उसमें वो बड़ी संख्या में एक बड़ा आंदोलन बिहार से शुरू हो और पूरे देश में फैले, क्योंकि ये एनआरसी की कार्रवाई दोबारा शुरू करे। तो सीए एनआरसी वाले प्रोटेस्ट भी, और दूसरा एसआईआर और मतपत्र से दोबारा चुनाव कराने के अगर आंदोलन छिड़ गया तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी जो है पॉलिटिकली एकदम हाशिए पे पहुंच जाएगी। कोई भी इलेक्शन में उनको जमानतें भी बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 डॉक्यूमेंट्स के लिए तो उन्होंने अंगूठा दिखा दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझते, चुनाव आयोग ये कह रहा है, मोदी जी की सरकार ये कह रही है। तो अब एक आम नागरिक अगर 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो उसकी बात मानेंगे? तो ज़मीन पे क्या होता है वो बिल्कुल अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट और जनता के सामने प्रेस के माध्यम से इलेक्शन कमीशन क्या बताते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। ये कोरा झूठ बोलने का काम इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारी करते हैं। बिहार का चुनाव मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जीतने का यही तरीका है। ये जो वोट काटे जा रहे हैं और ये अच्छा हो रहा है कि ये एक नया जो एसआईआर का जो कार्यवाही शुरू की है, वो तो उन्हें लग रहा था कि शायद मशीनें भी कम पड़ जाएंगी, मतलब बाकी सारी धोखाधड़ियाँ जो करते हैं वो फर्जीवाड़ा करते हैं इलेक्शन में, वो भी कम पड़ जाएंगी। तो करीब 61 लाख के करीब वोटों को एकदम हटाने का काम किया है जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वोट जाते हैं। लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि अब मेरे ख्याल से जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अपने अपने स्लीपर सेल से थोड़ी सी दूरी बनाई हैं, और जयराम रमेश साहब तो पूरी तरीके से एक्सपोज ही हो गए इस सारे कांड में, वो तो रंगे हाथों पकड़े ही गए। तो उसके बाद जो है अब राहुल गांधी जी ने भी, खड़गे साहब ने भी और तेजस्वी यादव जी ने भी इलेक्शन बायकॉट और बड़ा आंदोलन लॉन्च करने की एक घोषणा की है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़ा आंदोलन सड़कों पे हो गया तो पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी होगी और चुनाव जो है ना, फिर एसआईआर तो ख़त्म हो ही जाएगी 100%, बल्कि चुनाव भी मतपत्र से हो जाएंगे। ऐसा भी हम लोगों को कानूनी कार्रवाई करके रिजल्ट हासिल करने में फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता के ऊपर अब देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये आंदोलन जो अब शुरू हो रहा है उसमें वो बड़ी संख्या में एक बड़ा आंदोलन बिहार से शुरू हो और पूरे देश में फैले, क्योंकि ये एनआरसी की कार्रवाई दोबारा शुरू करे। लेकिन चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया है और वो ये कहा है कि अब देश भर में एसआईआर होगा। नहीं, वो तो एनआरसी की प्रक्रिया है ना, पूरे देश में लागू कराने की काम जो शुरू कर रहे हैं। तो सीए एनआरसी वाले प्रोटेस्ट भी, और दूसरा एसआईआर और मतपत्र से दोबारा चुनाव कराने के अगर आंदोलन छिड़ गया तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी जो है पॉलिटिकली एकदम हाशिए पे पहुंच जाएगी। कोई भी इलेक्शन में उनको जमानतें भी बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। जेडीयू और पासवान साहब की पार्टी की तो एक आध सीटें जीत जाया करेंगी, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्टली आरएसएस और बीजेपी से संबंधित नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की तो एक भी सीट जीतने के लाले पड़ जाएंगे पूरे देश में। बिहार उसकी शुरुआत करेगा। जो ये विपक्ष कर रहा है, क्या लग रहा है कि एसआईआर रुकेगा या? देखिए, अगर आंदोलन होगा तो रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट में मुझे नहीं लगता कुछ भी होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो एक तरीके से चुनाव आयोग ने अंगूठा दिखा दिया। देखिए, 11 डॉक्यूमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 3 डॉक्यूमेंट्स जो ये आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, इसको भी आप हमारी सलाह पे, हमारी रिक्वेस्ट पे आप कंसिडर कर लें। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा? ठेंगा। कहा क्या? नहीं कहा, अभी एफिडेविट फाइल करके कहा ठेंगा, हम तुम्हें कुछ समझते ही नहीं, तुम्हारी सलाह नहीं मानेंगे। हालांकि सलाह भी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मतलब ऐसी दी थी जो कि टालने वाली थी नहीं, क्योंकि ये 11 डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं थे। ये 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट के ये 3 डॉक्यूमेंट्स के लिए तो उन्होंने अंगूठा दिखा दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझते, चुनाव आयोग ये कह रहा है, मोदी जी की सरकार ये कह रही है। तो अब एक आम नागरिक अगर 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो उसकी बात मानेंगे? तो ये सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। और असली बात तो उससे भी आगे है कि जो ये बोल रहे हैं ना चुनाव आयोग के लोग, हमने 98% और इतने % पूरा कर लिया है, ज़मीन पे तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। फर्जीवाड़ा करके सबने सिग्नेचर किए हैं, उसके सबूत तो
कितने सारे जर्नलिस्ट लोगों ने दिखाई दिए ना, दैनिक भास्कर ने दिखा दिया, कितने दूसरे जर्नलिस्ट लोगों ने दिखा दिया है, उनकी तो वीडियोग्राफी कितनी सामने आ चुकी है। तो ज़मीन पे क्या होता है वो बिल्कुल अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट और जनता के सामने प्रेस के माध्यम से इलेक्शन कमीशन क्या बताते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। ये कोरा झूठ बोलने का काम इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारी करते हैं। अब इसी पैटर्न पर हर स्टेट में काम किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। तो एनआरसी लागू हो गई है। अब आप लोग अगर आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, हम लोग तो आह्वान कर ही रहे हैं, आप आंदोलन शुरू करें। देश की जनता, मैं खुद आऊँगा जहाँ जहाँ आंदोलन होगा उसको मजबूती देने के लिए। मैं तो कह ही रहा हूँ, आंदोलन शुरू नहीं होगा तो एनआरसी लागू हो चुकी है। हर एक नागरिक का, मुसलमानों का तो देखिए सबसे कम नंबर आएगा, असम ने भी ये दिखा दिया है। 75% से ज़्यादा एनआरसी में नाम किसके कटे थे? मुसलमानों के नहीं, नॉन मुस्लिम के, जो मुसलमान नहीं हैं उनके ज़्यादा कटे थे। असम में भी यही पूरे देश में होने जा रहा है। SC, ST, OBC और सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और महिलाओं के जो नाम हैं नागरिकता से वो काटे जाएंगे और उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में भेजा जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, आपका घर, मकान, दुकान सब छीन ली जाएगी। आपको जो, अगर आपके पास पासपोर्ट होगा वो छीन लिया जाएगा। आपकी पढ़ाई लिखाई करके जो आपने डिग्रियां ली हैं वो सब निरस्त हो जाएंगी। आपकी नौकरियां चली जाएंगी, आपको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। ये SC, ST, OBC और जो सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और महिलाएं हैं और मुसलमानों का नंबर सबसे बाद में है, इनके सर पे एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। हाँ, लेकिन मुसलमानों ने पहले भी ये शुरुआत की थी। मुस्लिम महिलाओं को ये शुरुआत देश बचाने की और अपने दूसरे कमज़ोर वर्गों के भाई बहनों को बचाने के लिए शुरुआत करनी चाहिए। मैं हर जगह सपोर्ट करने उनको आऊँगा। अभी असम में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो मकान तोड़े गए हैं, बुलडोजर जो चलाया गया है, वो मुस्लिम माइनॉरिटी के ही मकान हैं। नहीं, ऐसा है नहीं। इस देश में सबसे ज़्यादा मकान अगर बुलडोज़र से और दूसरे तरीक़ों से छोड़े और सबसे ज़्यादा ज़मीनें छीनी गई हैं तो वो ट्राइबल्स के। उसके बाद मुसलमानों का नंबर आता है, उसके बाद शेड्यूल कास्ट का नंबर आता है। शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी के पास तो ज़्यादा ज़मीनें हैं भी नहीं, तो उनके पास तो जो छोटी मोटी ज़मीनें वही छीनने के लिए सरकार जुटी हुई है, तो इसलिए उनका नंबर तीसरा आता है। लेकिन दूसरा नंबर मुसलमानों का है, पहला ट्राइबल्स का है। तो क्या लग रहा है अब CNRC का प्रोटेस्ट फिर दोबारा से शुरू होगा? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो आह्वान कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि लोग आगे आएँ, हम लोग उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, क्योंकि ये देश की संविधान और देश की जनता के, मेरे ख्याल से 85% से ज़्यादा लोगों की नागरिकता बचाने का आंदोलन है जो शुरू होना चाहिए। वो तो उन्हें लग रहा था कि शायद मशीनें भी कम पड़ जाएंगी, मतलब बाकी सारी धोखाधड़ियाँ जो करते हैं, वो फर्जीवाड़ा करते हैं इलेक्शन में, वो भी कम पड़ जाएंगी। तो करीब 61 लाख के करीब वोटों को एकदम हटाने का काम किया है जो RSS और BJP के खिलाफ वोट जाते हैं। राहुल गांधी जी ने भी, खड़गे साहब ने भी और तेजस्वी यादव जी ने भी इलेक्शन बायकॉट और बड़ा आंदोलन लॉन्च करने की एक घोषणा की है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़ा आंदोलन सड़कों पे हो गया तो पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी होगी और चुनाव जो है ना, फिर SIR तो ख़त्म हो ही जाएगी 100%, बल्कि चुनाव भी मतपत्र से हो जाएंगे।